गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 10 फरवरी है 2021। तो आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर का जो पीडीएफ फाइल है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं ये सभी क्विज़ सेशन के माध्यम से फिर से ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा टेलीग्राम में। तो वहाँ पर अटेम्प्ट करके आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से याद कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 से 22 का बजट कब पेश किया जाएगा। यहाँ बजट कब पेश किया जाएगा ये पूछा जा रहा है, बजट सेशन कब स्टार्ट होगा ये नहीं। तो बजट सेशन जो है वो 26 फरवरी को स्टार्ट होगा और 23 मार्च तक चलेगा, लेकिन बजट जो है ये 3 मार्च को पेश किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ओके, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 से 22 का बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है ये 26 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा अध्यादेशों की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। बजट सत्र के दौरान 16 कार्य दिवस होंगे और 10 दिनों का अवकाश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है वो भी याद रखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। 26 फरवरी को स्टार्ट होगा, 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और ये सेशन 23 मार्च तक चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में तीसरे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस जिले में किया जाएगा। तीसरे, एक तो आप जानते हैं जो रांची में है, दूसरा कैनन स्टेडियम जमशेदपुर का, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। अब वहाँ भी मैच जो है स्टार्ट होने वाला है, पहले हुआ करता था लेकिन बीच में बंद हो गया, अब वहाँ भी स्टार्ट होगा। तो 2 हो गया। तीसरा जो है ये बोकारो में इस्टेब्लिश होगा। ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है। तो झारखंड का तीसरा हो गया। और ओवरऑल अगर इंडिया में देखा जाए तो वो भी नंबर आपको याद रखना, 53वां हो गया ओवरऑल इंडिया में। तो झारखंड में कैनन और रांची और जमशेदपुर के बाद अब बोकारो में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। बोकारो में देश का 53वां और झारखंड का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये बनेगा। क्रिकेट स्टेडियम के लिए प्रस्तावित जो 20 एकड़ का ज़मीन है उसमें जो स्थापित कॉलेज है बालीडीह के पास उसे चिन्हित कर लिया गया है। और बीएसएल द्वारा भेजे गए ज़मीन आवंटन संबंधी प्रस्ताव को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पहले ही सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ज़मीन है ये सभी लगभग सारे ज़मीन जो है वो सेल के अंदर बिलोंग करता है। और इसका जो बजट है बनाने का करीबन 250 करोड़ का बजट है इसके लिए, जो कि बीसीसीआई के द्वारा दिया जाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, समयबद्धता के मामले में झारखंड का कौन सा रेल डिवीज़न पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। समयबद्धता का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से कोई ट्रेन चलती है खुलती है तो जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर वो टाइम से पहुँच रही है, ये इसका मतलब हुआ। तो इस मामले में झारखंड का कौन सा रेल डिवीज़न पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है, तो रांची रेल डिवीज़न। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। देखिए 5 फरवरी को कोलकाता स्थित गार्डरिच स्थित मुख्यालय में आयोजित 65वें रेल वीक अवार्ड समारोह में रांची रेल डिवीज़न को समयबद्धता मतलब यात्रियों को समय पर गंतव्य पर पहुंचाना, तो इस मामले में पूरे देश में ये जो है पहला स्थान पे रहा। रिपोर्ट को देखा जाए तो इसके अनुसार क्या है, रांची रेल डिवीज़न समयबद्धता के मामले में 99.37% रहा। आद्रा जो है ये 99.35% रहा, जो कि दूसरे स्थान पर है। पलक्कड़ डिवीज़न जो है ये तीसरे स्थान पर है। और सबसे लास्ट अगर देखा जाए खराब प्रदर्शन जिसका रहा, तो सबसे खराब प्रदर्शन प्रयागराज जंक्शन का रहा, जहां 61.63% ट्रेनों की समयबद्धता रही है। रांची रेल मंडल को ट्रेनों के परिचालन और सुरक्षा देने के मामले में भी दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में पहला स्थान मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखना है। और इस उपलब्धि के लिए दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय जो है तो इसकी ओर से रांची रेल मंडल को 5 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। और ये जो 5 श्रेणी हैं कौन कौन से हैं, बेस्ट कैप्ट स्टेशन शील्ड,
बेस्ट सिक्योरिटी शील्ड, आउटस्टैंडिंग रिकवरी शील्ड, पंक्चुअलिटी शील्ड और बेस्ट कोचिंग डिपो शील्ड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ाने के लिए किस ऐप का उपयोग किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 2020 में जो क्लासेस है वो नहीं हो पाई थी, ऑनलाइन के माध्यम से लड़कों को पढ़ाया जा रहा था, लेकिन जो ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाता उसके रिस्पेक्ट में ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाया था। तो अब एग्ज़ाम ये लोग का होने वाला है, तो जो भी डाउट है, जो भी क्लियरेंस चाहिए होता है, वो इस जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है इसके माध्यम से वो क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए हेलो ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है, इसका उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। झारखंड में इस वर्ष से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्रों को अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा। घर पर पढ़ाई के दौरान विषय से संबंधित जो भी समस्याएं छात्रों के समक्ष आएंगी उनका समाधान शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले छात्रों जो है फेलो ऐप पर रजिस्टर किया जाएगा। यहाँ पर अच्छा, ये हेलो नहीं है, फेलो है, ठीक है। ऑप्शन बी फेलो ऐप, ऑप्शन बी जो है फेलो ऐप, ये इसका सही आंसर है। और इस पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, फेलो ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और इनसे उन सभी छात्र छात्राओं को शामिल किया जाएगा जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर पहले चरण में जिस डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत होगी उसका नाम आपको याद रखना है, रांची, धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम। इन जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी इस सुविधा की। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड के कितने लोगों को बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो कुल 7 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अखिल भारतीय सांस्कृतिक विकास महासंघ की रजत जयंती के अवसर पर झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन खूंटी में 8 ये फरवरी होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 8 फरवरी को किया गया है। इसमें झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे 7 लोगों को बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 प्रदान किया गया है। और इसके अलावे इसके साथ ही झोलीवुड के 11 फिल्मकारों को झारखंड फिल्म आर्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा। ओके, आपको पता होना चाहिए कि ये जो विश्वविद्यालय है ये पहले रांची कॉलेज हुआ करता था, जिसको बाद में विश्वविद्यालय बनाया गया और नाम क्या रखा गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ओके, कार्यक्रम में मोनिका मुंडू जो है ये स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार लाल विजय सहदेव को नागपुरी फिल्म फुल मनिया के लिए दिया गया है। कुछ और क्वेश्चन हैं वन लाइनर जैसे, उससे भी हम लोग देख लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने भारत सरकार के किस संस्थान के साथ MOU किया है। तो चूंकि कोल इंडिया का बहुत सारे यूनिट झारखंड में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भी अगर ये कुछ भी करती है तो इसका जो MOU हुआ है ये EESL, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। EESL का मतलब क्या हुआ, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ओके, और इसके तहत जो है EESL कोल इंडिया की ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में मदद करेगा। 7वां क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भुवनेश्वर के द्वारा सीरो सर्वे किया जाएगा। सीरो सर्वे क्या होता है, सीरो सर्वे ये होता है कि रेंडमली सैंपल लिया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि जो एंटीबॉडी है वो कोरोना के लिए एंटीबॉडी जो है वो जनरेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो 500 लोगों का जो है सैंपल लिया जाएगा और 10 जिलों से ये सैंपल लिया जाएगा, ठीक है। तो कितने जिलों में, 10 जिलों में, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। झारखंड के 10 जिलों में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भुवनेश्वर के द्वारा सीरो सर्वे किया जाएगा। 4 से 8 फरवरी के बीच गढ़वा, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और खूंटी में सीरो सर्वे किया जाएगा। वहीं 9 से 13 फरवरी के बीच पलामू, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और रांची में ये जो है सर्वे किया जाएगा। और हर जिले से 500 सैंपल लिए जाएंगे, हर जिले से 500 सैंपल लिए जाएंगे, ये भी याद रखना है। इसके बाद इसकी जांच जो है ICMR के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत झारखंड में कितने सेंटर खोले जाएंगे। तो झारखंड में जो है खेलो इंडिया योजना के तहत 2 सेंटर खोले जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, धनबाद और हजारीबाग, नाम भी याद रखना है। तो
और इसके लिए जो है 650 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है। हजारीबाग और धनबाद में या जो है उच्च स्तरीय खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा। हजारीबाग के ATC में हॉकी तथा फुटबॉल मैदान को उन्नत बनाया जाएगा। ISM धनबाद में इंडोर स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए। लास्ट लेक्चर के जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? झारखंड से किन्हें गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो वो कौन है झारखंड से जिन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है? ऑप्शन बी एजाज अहमद, ये इसका सही आंसर है। कुछ पॉइंट्स से हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IIT धनबाद के प्रोफेसर एजाज अहमद को गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें IIT दिल्ली के प्रोफेसर KDP निगम और KK पंत के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। ओके, यह पुरस्कार सृष्टि सोसाइटी की ओर से दिया गया है। इससे पहले भी प्रोफेसर एजाज ने गायत्री अवार्ड जीता था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, बेरमो विधानसभा सीट उपचुनाव में कौन से उम्मीदवार विजयी हुए हैं? लुइस मरांडी, जयमंगल सिंह, बसंत सोरेन या फिर योगेश्वर महतो? तो आप जो अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और इसका जो PDF फाइल है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपने देखा ये जो है क्विज़ माध्यम से फिर से एक बार आप रिपीट कर सकते हैं। क्विज़ जो है इसका ऑर्गेनाइज कराया जाएगा टेलीग्राम में, तो वहाँ पर आप जरूर से जरूर इसको अटेम्प्ट करें ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से याद हो जाए। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।